हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ आज मैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी हेल्थ, उसका हेल्दी होना कितना इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस करता है और उसके ना ठीक होने से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो उसकी रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं। तो हम जो बात करेंगे गट के बारे में करेंगे। गट मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब जहाँ पे हमारी बॉडी का जो भी हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है। तो जो डाइजेशन हमारा प्रोसेस है, जो हमारा डाइजेशन जो है वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है। जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया कि ऐसे खाने होते हैं, ऐसे फूड्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं और उनका हमारी बॉडी के अंदर सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइन है, उसका भी एक बहुत प्रॉपर फंक्शन है और बहुत बड़ा फंक्शन है। अगर हमारा इंटेस्टाइन ठीक नहीं होगा तो हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाइजेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ये बहुत फैक्ट है ये बहुत अपने आप में कि हमारी जो बॉडी की जो 70% जो डिजीजेज हैं वो हमारे गट से होती हैं। अगर हमारा गट ठीक नहीं है, अगर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, तो हमें 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है हमारे डाइजेशन के कारण ही होती हैं। अगर हमारा गट ठीक रहेगा, अगर हमारा इंटेस्टाइनल बिल्कुल ऑप्टिमम फंक्शनिंग करेगा, बिल्कुल ठीक काम करेगा, तो हमें वो उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो जो हमारा इंटेस्टाइन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करता है और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो हमारा खाना है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये जो सारा का सारा जो फंक्शन है वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और इंटेस्टाइन के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा बायोटिक कॉम्पोजिशन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर वो जो एनवायरनमेंट है और जो कॉम्पोजिशन है बायोटिक, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी बॉडी का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का जो पार्ट है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप ये मानिए कि इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के का सेकंड ब्रेन है। जैसे हम ब्रेन से अपना सोच समझ के जो हम काम करते हैं वो हमारा ब्रेन का काम होता है, वैसे ही जो इंटेस्टाइन है वो हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन है। अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी का सारी की सारी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये एक और फैक्ट है कि अगर हमारा इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं करता तो वो हमारे मूड पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, जिससे हमारा ब्रेन भी जो है इफेक्टेड हो जाता है। अगर हमारा इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये मानिए कि अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी भी आपको एसिडिटी हो रही है तो आपको नौशिया सा फील होगा, वॉमिटिंग सी फीलिंग होगी, नहीं तो हार्ट बर्न होने लग जाएगा। तो आपका जो मूड है वो बिल्कुल ऐसा रहेगा कि आप ठीक नहीं हो, क्योंकि बार बार आपको बर्पिंग हो रही है, आप कहीं पे भी मतलब रेस्टफुली या एक बिल्कुल एट पीस काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी बात से समझिए कि आपका जो इंटेस्टाइन है वो ब्रेन को कितना इफेक्ट कर रहा है। ऊपर से इंटेस्टाइन जो है हमारा बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी को हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी ब्रेन में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण हम खुश होते हैं। हैप्पीनेस हार्मोन जैसे सेरोटोनिन है वो प्रोड्यूस करता है, डोपामाइन है। तो ये जो ऐसे हार्मोन्स है वो सारे हमारे इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए उसको सेकंड ब्रेन कहा गया है। ये ठीक बात है कि वो हमारे फर्स्ट ब्रेन, जो हमारा जो ब्रेन जिसको सब जानते हैं, जिसको सबको पता है, वो वैसा काम नहीं करता, वो हमारे लिए चेक साइन नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मूड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऐसे ही मैंने पिछले अपने मैंने मेरे आप पेज पे देखिए तो मैंने शॉर्ट्स डाले हैं पीछे, यूट्यूब शॉर्ट्स गट ब्रेन एक्सिस के बारे में, तो उसको भी आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो में भी उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन ऐसे शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पे डाला है, वो भी आप देख सकते हो। और मैं जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वीडियोस में शेयर करती हूँ और जो इन ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट्स पे करती हूँ, तो इसलिए आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं।
तो वापस आती हूँ इसी टॉपिक पे। तो जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो हमारा है वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ऐसी बायोटिक कॉम्पोजिशन है हमारे इंटेस्टाइन की जिसके अंदर, जिसको हम गट माइक्रोबायोम या गट माइक्रोबायोटा, गट माइक्रोफ्लोरा कुछ भी कह सकते हैं। तो जो माइक्रोफ्लोरा है उसमें जो ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वो फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसके अंदर अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन रिलीज होता है, पैथोजन अटैक करता है, जैसे अगर हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर हमारी बॉडी में इंजेस्ट हो गया, हमने खाना खाया है वो ठीक नहीं था, वो कंटामिनेटेड था, तो वो पैथोजन जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। उसके एंटर करने के कारण हमारी बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन पूरी प्रॉपर है, पूरे अच्छे से है, जितनी हमारी होनी चाहिए, जितनी हमारी गट को हेल्दी रखने के लिए है वो है, तो वो हमारे पैथोजेंस को ख़त्म कर देगी। अगर वो नहीं है तो हमारे पैथोजेंस जीत जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। तो हमारी बायोटिक कॉम्पोजिशन जो है गट की वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हमारा गट फंक्शंस क्या क्या करता है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं नीचे ओवरले में, उसके अंदर मैंने दिखाया है कि गट के हमारे फंक्शंस क्या क्या हैं। गट का फंक्शन, फर्स्ट जो गट का फंक्शन है वो ये है कि वो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस को ख़त्म करता है। जैसे मैंने बताया कि पैथोजेंस क्या होते हैं, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, और फ्रेंडली बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो उन पैथोजेंस को मार सकते हैं। तो हमारा जो पैथोजेंस को ख़त्म करने का काम है वो हमारा गट करता है। अगर गट, जैसे अगर हमने कुछ खाना खाया है, आप देखिए कि अगर आप सेम खाना खा रहे हो, आपका फ्रेंड भी वही खाना खा रहा है, आपकी तबीयत खराब होगी, आपको डायरिया हो गया, पर उसका सिस्टम नहीं बिगड़ा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका माइक्रोबायोम है, जो आपके गट बैक्टीरिया है, वो आपकी बॉडी में कम है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। और एज कंपेयर टू योर फ्रेंड, उसकी बॉडी के अंदर वही कॉम्पोजिशन बिल्कुल ऑप्टिमम है, बिल्कुल सही काम कर रही है, और उसका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली चल रहा है, लेकिन आपका खराब हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका गट बैक्टीरिया है वो काम नहीं कर रहे, इसका मतलब उसके अंदर कमी है। तो यू नीड टू चेक योर गट फॉर दैट। तो इसीलिए जो आपका कॉम्पोजिशन है गट का, वो के बैक्टीरिया का, वो हमेशा सही रहना चाहिए। वो सही कैसे रह सकता है, जब हम ऐसा खाना खाएं जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमें बोलते हैं, अगर पेट खराब होता है तो हमें बोलते हैं दही खा लो। क्यों खानी होती है हमें दही, क्योंकि दही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कंटेन करती है। वो एक प्रीबायोटिक फूड है। प्रीबायोटिक फूड का क्या मतलब होता है, जिसमें लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। लाइव बैक्टीरिया वो, क्योंकि फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वो हमें बीमार नहीं कर रहा, वो हमें ठीक कर रहा है। तो प्रीबायोटिक वो फूड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के जो फूड्स जिसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं, और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके और ऐसे बैक्टीरिया जो फ्रेंडली बैक्टीरिया उनको प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये हो गया हमारा कि वो पैथोजेंस को ख़त्म करता है। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन को सिंथेसिस में हेल्प करता है। विटामिन कौन कौन से, के और B12, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे के और B12 लिखा है, तो के विटामिन और B12। के विटामिन हमारा फूड नहीं दे सकता, वो बॉडी ही सिंथेसाइज करती है। और B12 जो है, B12 हमारा बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन में से एक वाइटामिन है B12, जो कि हमारी प्रॉपर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो फंक्शन है, जो न्यूरो के जो सारे फंक्शन है, नर्व्स के जो फंक्शंस है, उनको अच्छे से करता है। तो B12 जो है वो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन का पार्ट है। तो जब भी जो हमारा माइक्रोफ्लोरा है वो कई एक्सटर्नल फैक्टर से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। जैसे हम अल्कोहल अगर ज़्यादा पीते हैं, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनका जो माइक्रोफ्लोरा है बहुत डिस्टर्ब रहता है, उनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, मारता है, तो वो मारने के कारण उनका नंबर घटता है और जो पैथोजेंस है उनका नंबर बढ़ता है। तो इसीलिए जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का नंबर बढ़े जा रहा है, तो हमें डाइजेशन से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए अल्कोहल इंटेक को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है।
सेकंड जो है, अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेने से क्या होता है, एंटीबायोटिक्स तो हमारी, जैसे अगर हम खांसी जुकाम के लिए लिया है, अगर वो हमारा खांसी जुकाम तो ठीक कर देगा, पर उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारा गट बैक्टीरिया है वो उसको भी खत्म कर देगा। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया हो शायद, या कभी सुना हो या नोटिस भी किया होगा, अपने ऊपर ही एक्सपीरियंस करा हो कि जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो जो आपकी डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई लोगों को डायरिया भी हो जाता है एंटीबायोटिक खाने से, क्योंकि वो हमारा गट बैक्टीरिया को मारता है एंटीबायोटिक। इसीलिए डॉक्टर्स कई बार रेकमेंड करते हैं लेकिन कई बार नहीं करते। इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ कि आप जब भी एंटीबायोटिक खाओ साथ में बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स खाओ, नहीं तो आपका जो माइक्रोफ्लोरा है वो डिस्टर्ब होगा। अगर तभी नहीं इफेक्ट दिखाएगा तो वो 1-2 दिन बाद दिखाएगा। डॉक्टर्स ये बात बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स को रिविजिट कराना है, आपको आपसे पैसे निकालने हैं। तो पहले आपका पेट खराब होगा, फिर आप दोबारा जाओगे डॉक्टर के पास, वो दोबारा पैसे निकालेगा आपसे। तो इसलिए डॉक्टर्स ये बात नहीं बताते, कुछ कुछ मोटी मोटी बातें होती हैं वो नहीं बताते। नो ऑफेंस, पर ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके अलावा जो और फंक्शंस हैं, मैंने आपको बताया, विटामिन का सिंथेसिस बता दिया। उसके बाद SCFA प्रोड्यूस करता है। SCFA क्या होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, घी का जो मैंने सुपर फूड का जो वीडियो बनाया है उसके अंदर मैंने बताया कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या होते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड वो फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि फैट्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। फैट्स हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए एनर्जी स्टोर्स होते हैं फैट्स। अगर हम फैट्स नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी के एनर्जी स्टोर्स जो हैं वो, हमें एनर्जी रहेगी नहीं हमारे काम करने के लिए। तो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन अ वेरी गुड अमाउंट, वेयर एज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर बैड फैट्स, वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते। जो घी है, हमारा बटर है, घी जो बेसिकली सबसे पहले घी जो है हमारा, वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कंटेन करता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिक्वायर्ड तो है ही, और मतलब हमें मस्ट है वो लेना। और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जो वेजिटेबल्स ऑयल हैं वो उनमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि प्रोन होते हैं ऑक्सीडेशन के और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो, घी वाले वीडियो में बताया था आपको, उसका लिंक मैं दोबारा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वो देख सकते हैं आप वीडियो। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो प्रोन होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन में, और वो प्रोड्यूस करते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो है हमारे एजिंग और डीजेनरेशन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते फ्री रेडिकल्स, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वो करते हैं, और हमारा है इसके बाद जो इसका फंक्शन है, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे गट बैक्टीरिया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा मॉड्यूलेटर्स ऑफ CNS। CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा को गट बैक्टीरिया जो है उसको मॉड्यूलेट करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। जो मैंने जैसे अभी बताया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है हमारा गट बैक्टीरिया, गट जो है वो हेल्प करता है। तो जो गट है वो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, इनको प्रोड्यूस करता है और हमें हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, अब बारी आती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे गट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कोहल इनटेक अगर हमारी एक्सेस में है, अगर बहुत फ्रीक्वेंट है, तो जैसे कई लोग होते हैं कि वीक में रोज ही ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, उनका गट जो है वो हमेशा डिस्टर्ब मिलेगा। कभी उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रह सकती है, या डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या एसिडिटी तो बहुत ही कॉमन है। उसके अलावा सेकंड जैसे एंटीबायोटिक्स का मैंने बताया, और बाकी स्मोकिंग से भी हमारा गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो सकता है। अगर हम फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसके कारण हमारा गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होता है। और अगर हम डाइट्स पे, फैट डाइट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट डाइट्स क्या होती है, कुछ डाइट्स आती हैं जाती हैं, या बाहर डाइटिंग करते हैं, कभी कोई डाइट कर रहे हैं कभी कोई डाइट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो
गट सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसको वो आदत रहती नहीं है। कभी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, कभी आप 12 घंटे के लिए 16 घंटे के लिए खाना छोड़ रहे हैं, फिर उसको 8 घंटे खा रहे हैं, कभी आप तीनों मील्स खा रहे हैं, तो हमारा गट जो है वो का सिस्टम बिगड़ जाता है। उसको नहीं रहता कि मैंने क्या काम करना है। तो उसका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो एक सस्टेनेबल डाइट पे ही हो सकता है, और एक रूटीन डाइट पे, जब हम फिक्स्ड टाइम पे फिक्स्ड मील्स खाएंगे तभी गट जो है हमारा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो है हमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रीबायोटिक्स वो फूड है जिसमें लाइव बैक्टीरिया होता है, जैसे कर्ड हो गया, किमची एक आता है फर्मेंटेड फूड है। उसके अलावा जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट है जैसे याकुल्ट है, उसमें प्रीबायोटिक्स है, तो वो लेने से हमारा जो गट बैक्टीरिया के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा एक प्रोबायोटिक फूड होता है। प्रोबायोटिक फूड वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर प्रीबायोटिक को असिस्ट करते हैं वो, और जिसके कारण बैक्टीरिया को ऐसी एनवायरनमेंट मिल सके जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सके, वो प्रोबायोटिक होते हैं। प्रोबायोटिक ऐसे सुपर फूड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, घी ऐसा सुपर फूड है जो कि प्रोबायोटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हमारे प्रीबायोटिक्स को हेल्प करने के लिए। उसके अलावा जिंजर है, गार्लिक है, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है, जो सारे सुपर फूड्स के मैंने लास्ट वीडियोस जो बनाए हैं वो सारे के सारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारी डाल दी है, बहुत इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स भी मैंने 2 डाले हुए हैं, और भी मैं डालती रहूँगी, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ। जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाने का टाइम निकाल पाती हूँ तब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स डाल देती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उसको, मेरे चैनल को, और शॉर्ट्स को देख सकते हैं आप। मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उनका लिंक। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप मुझसे और चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन या कुछ क्वेरीज अपनी डाल सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।